साथियों, एक बार फिर इस चैनल में आप सबका स्वागत। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में राजनीतिक शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। आओ शुरुआत करते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन में शक्ति को प्रमुख एवं यथार्थवादी तत्व के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल में कौटिल्य ने दंड शक्ति को राजनीति का मूल आधार माना है। यूनानी विचारकों की बात करें तो यूनानी विचारकों ने जहां राजनीति विज्ञान का अध्ययन लगभग 19वीं सदी तक राज्य और सरकार के रूप में किया है, वही 19वीं सदी आते आते राजनीति विज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय शक्ति बन गया। जैसा कि बेकर ने कहा है, राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन लॉर्ड एक्टन जैसे विचारक शक्ति की अति को सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है। अर्थात लॉर्ड एक्टन एक शक्तिवादी विचारक तो हैं, लेकिन वे शक्ति का एक संतुलित उपयोग के पक्षधर हैं, शक्ति की अति के आलोचक हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति आवश्यक है। इसीलिए बर्ट्रैंड रसेल ने शक्ति को सभी समाज विज्ञानों की मूलभूत अवधारणा स्वीकार किया है। वहीं कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। कौटिल्य, मैकियावली, मार्गेंथो, मैकाइवर, कैटलिन, लासवेल, कैप्लान, रॉबिन्सन आदि शक्तिवादी विचारक शक्ति को राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा मानते हैं। राजनीतिक शक्ति की परिभाषाएं। रॉबर्ट वाइस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर के शब्दों में शक्ति से तात्पर्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता से है। आर्गेंसी के शब्दों में शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। निष्कर्ष रूप में यदि हम राजनीतिक शक्ति की एक सामान्य सी परिभाषा दें तो राजनीतिक शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे के राजनीतिक व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित कर सके। अर्थात राजनीतिक शक्ति हर व्यक्ति में प्राप्त वह क्षमता है जिसके अनुसार वह दूसरे व्यक्ति को अपने व्यवहार के अनुकूल परिवर्तित कर ले। ये तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों की परिभाषाएं हैं। शक्ति का अन्य अवधारणाओं से क्या संबंध है? जैसे शक्ति का बल के साथ, प्रभाव के साथ, सत्ता के साथ क्या संबंध है? पहला, शक्ति और बल। शक्ति और बल को सामान्यतः एक ही समझा जाता है, परंतु शक्ति और बल पर्याय नहीं है, क्योंकि बल जहां प्रकट शक्ति है, शक्ति प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न का मतलब छुपी हुई। बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। बल हमेशा भौतिक होता है, आपको दिखाई देगा, जबकि शक्ति भौतिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक आदि हो सकती है। बल औचित्यपूर्ण और अनौचित्यपूर्ण दोनों हो सकता है, जबकि शक्ति हमेशा औचित्यपूर्ण होती है। शक्ति एवं प्रभाव, ये दो अवधारणाओं में यदि देखें समानता और असमानता, तो शक्ति एवं प्रभाव दोनों बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं, जो एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। अतः दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताएं पड़ती हैं। इन
संभावनाओं और समानताओं के बावजूद दोनों में निम्न अंतर है। शक्ति जहाँ दमनात्मक होती है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति प्रजातांत्रिक और अप्रजातांत्रिक दोनों हो सकती है, जबकि प्रभाव हमेशा और पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति सीमित होती है, प्रभाव असीमित होता है। शक्ति भय आधारित होती है, जबकि प्रभाव स्वतः सहमति पर आधारित होता है। एक अन्य अवधारणा सत्ता से यदि संबंध देखें तो दोनों में क्या विविधता समानता है। पहले बात करते हैं विविधता की। शक्ति है वो असंस्थाकृत, असाधनात्मक, परिस्थितिजन और अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थाकृत होने के कारण अपनी विषय चित्त प्रकृति से निश्चित होती है। आप देख सकते हैं सत्ता का मतलब शासनकर्ता कौन है, प्रशासनकर्ता कौन है। एक मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को नाम और उसके आचार विचार व्यवहार को आप देख सकते हैं। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है उच्च पद के द्वारा निम्न पद को अपनी शक्तियों को सौंपना। तो शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं होता, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है, क्योंकि सत्ता स्पष्ट है और निश्चित है। शक्ति बाध्यकारी होती है, जबकि सत्ता सहमति पर आधारित होती है। शक्ति में जब वैधता जुड़ती है तो वो सत्ता बन जाती है। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में समानता भी है। शक्ति का वैधानिक रूप ही सत्ता कहलाती है। शक्ति को दीर्घकालिक बनाने के लिए शक्ति का सत्ता में परिवर्तन अत्यावश्यक है। लंबे समय तक किसी के पास शक्ति रहनी है तो उसको सत्ता में परिवर्तित करना होगा, और प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता में शक्ति होना परम आवश्यक है। ये विभिन्न अवधारणाओं के साथ शक्ति का संबंध है। शक्ति के स्रोत की बात करें कि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और शक्ति क्या होती है, कहाँ से आती है, तो ज्ञान को शक्ति का प्रथम स्रोत माना गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेतृत्व की क्षमता, सहनशीलता, इच्छा शक्ति आदि ज्ञान रूपी शक्ति के विभिन्न पहलू हैं। संपत्ति भी शक्ति का एक स्रोत है। संपत्ति अर्थात ज्ञान जहाँ शक्ति का आंतरिक रूप है, वहीं प्राप्तियां संपत्ति अर्थात भौतिक सामग्री, स्वामित्व, जमीन जायदाद आदि भावना आदि कई रूप हैं। संगठन में ही शक्ति है। ये वाक्य हमने बचपन से सुना है। विभिन्न समूह जब संघ बना लेते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब वह कर्मचारी संघ हो या किसान संघ हो या कोई अन्य सामाजिक संघ हो, तो वो शक्ति उनमें निहित हो जाती है। आकार, किसी संगठन, समूह, देश का आकार कितना बड़ा होता है, उसकी शक्ति उतनी ही विस्तृत होती है। जितना बड़ा आकार उतनी बड़ी शक्ति। तो आकार भी शक्ति का एक स्रोत है। विश्वास, शक्ति तभी सही रहती है जब लोगों की सुरक्षा और विश्वास पर आधारित होती है। सभी व्यक्ति शक्तिमान बन जाते हैं। शक्ति जब सत्ता का रूप धारण कर लेती है तो लोगों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालती है। तो ये प्रमुख शक्ति के स्रोत हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति एक शक्ति को प्राप्त करता है। शक्ति के प्रकार, वाइस्टेड के अनुसार शक्ति के 3 प्रकार हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। वहीं मैक्स वेबर ने भी औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार बताए: कानूनी या वैधानिक शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, परंपरागत शक्ति और करिश्माई शक्ति। राजनीतिक शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, अर्थात शक्ति का आप निरंकुश होकर उसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक समाज में जब राजनीतिक शक्ति होती है
तो वो अपनी सीमाओं में बंधी होती है। नंबर 1, इतिहास। किसी देश का इतिहास यदि गौरवपूर्ण रहा है, सद्गुणी रहा है, तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भी सद्गुण तरीके से किया जाएगा। परंपराएं, उनसे भी राजनीतिक शक्तियां नियंत्रित होती हैं। प्रचलित धर्म, समाज में व्याप्त नैतिकता, लोगों की सहमति और समाज में काम करने वाले विभिन्न दबाव समूह राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित रखते हैं, उसको निरंकुश होने से रोकते हैं। ये राजनीतिक शक्ति की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की अवधारणा है, उसकी यदि आधुनिक और सबसे बड़े समर्थक की बात करें तो कैटलिन और लासवेल है। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति राजनीति में सर्वप्रथम संकल्पना का विकास किया है। शक्ति राजनीति जो संकल्पना है उसका विकास करता जॉर्ज कैटलिन है, लेकिन शक्ति की अवधारणा का सबसे विस्तृत विश्लेषण लासवेल और कापलैन ने किया है। लासवेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, हु गेट, व्हाट, व्हेन, हाउ में समस्त राजनीतिक स्रोतों का स्रोत शक्ति को माना है। अर्थात समस्त राजनीतिक शक्ति हमें जिस स्रोत से मिलती है वह एक ही स्रोत है, वह है शक्ति। इस प्रकार लासवेल और कैटलिन विस्तृत रूप से राजनीति में शक्ति का महत्व बताते हैं। धन्यवाद। एक वीडियो है जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार में महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति की अवधारणा। सभी को धन्यवाद।